जय हिंद दोस्तों। एक और नया सवाल और आपका फिर से स्वागत, जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है। एक्स साइन एक्स बाई 1 + cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, लिमिट दिया है 0 से पाई। सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी याद दिलवा देते हैं। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है और इसकी 0 से ए लिमिट है तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं 0 से ए लिमिट एफ ए माइनस एक्स। ये चीज़ आप आराम से लिख सकते हैं। तो बस हम यही पहला स्टेप करते हैं। लेट सपोज इसको इक्वेशन नंबर 1, तो आई इज इक्वल टू 0 से पाई लिमिट, चूंकि हम a माइनस एक्स रख सकते हैं तो x की जगह पे पाई माइनस एक्स रखेंगे। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते होंगे कि हम कहाँ रखें। तो सर इस x की जगह पे रखिए, आप इस x की जगह पे रखिए, इस x की जगह पे रखिए, ठीक है। साइन पाई माइनस एक्स, इसको कुछ लोग P4 बोलते हैं। आप P4 P3 ये मत बोलिए, सिंपल आप प्रॉपर्टी याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। P4 P3 बोलने में आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, मुझको भी कंफ्यूजन आई थी। 1 + cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो आई इज इक्वल टू 0 से पाई लिमिट हो जाएगी आपकी पाई माइनस एक्स। साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स रहने दीजिए बाई, सॉरी, पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है गुरु। साइन एक्स है डी एक्स। 1 + cos स्क्वायर एक्स, क्योंकि कॉस पाई माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, पाई में चेंज नहीं होता है ना। ये चीज़ हो गया। अब इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं अभी। आई 0 से पाई लिमिट पाई साइन एक्स डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स बटे 1 + cos स्क्वायर एक्स, ठीक। अब दोनों को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? इस इक्वेशन नंबर 2 को हम इसको मान लेते हैं और इस इक्वेशन नंबर 1 को हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 2i, i + i 2i, दोनों की लिमिट सेम है तभी हमने जोड़ा। ये हमने पहले वाली हमने क्वेश्चन करवाया था तो हमने बताया था कि लिमिट जब तक सेम नहीं होगी तब तक ऐड नहीं होता है या सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो लिमिट यहाँ पर सेम मिल गई तो हम जोड़ लेते हैं। तो लिमिट तो हमारी वही रहेगी 0 से पाई। और जब आप जोड़ोगे देखिए यहाँ पर माइनस सिंबल, यहाँ पर प्लस सिंबल, तो एक दूसरे कट होगा। तो पाई साइन एक्स, ये डी एक्स नहीं रहेगा, बाहर ही रहेगा, ठीक है। माइनस एक्स साइन एक्स 1 + cos स्क्वायर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स 1 + cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर हम डायरेक्ट जोड़ देंगे तब। तो 0 से पाई लिमिट है 2i इज इक्वल टू, तो पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स बटे 1 + cos स्क्वायर एक्स। ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, बाहर डी एक्स लिखिए ज़रूर। तो क्या बचा अपना? 2i इज इक्वल टू 0 से पाई पाई साइन एक्स बटे 1 + cos स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से तो और आसान हो गया। cos एक्स को हम अगर t मानते हैं तो साइन एक्स आ जाएगा। अलग बात है कि माइनस में आए, लेकिन आएगा तो सही। तो हम cos एक्स को मानते हैं t, तो dt बाई डी एक्स करिएगा तो माइनस के साइन एक्स आ जाएगा। तो dt इज इक्वल टू माइनस के साइन एक्स डी एक्स, या यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं डी एस इक्वल टू माइनस डी टी साइन एक्स। दोनों बातें लिख सकते हैं। डी एक्स को यहाँ पुट कर देंगे, कॉस एक्स को टी मान लीजिए। तो 2i इज इक्वल टू लिमिट, इम्पोर्टेंट चीज़, लिमिट क्या हो जाएगी
जब आप 0 रखिएगा x के जगह पे तो t 1 हो जाएगा, जब आप पाई रखिएगा तो -1 हो जाएगा। तो 1 2 -1 लिमिट आपकी हो गई। लिमिट यहाँ पर रख रखे 1 2 -1 पाई 1 + t² dx, और dx की जगह पे यहाँ पे ये चीज़ पुट कीजिए dt बाई साइन एक्स। साइन एक्स ही होगा यहाँ पर गुरु, ये चीज़ हो गया ठीक। तो 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 से -1 पाई और माइनस dt साइन एक्स रखें बाई साइन एक्स और 1 + t²। ये चीज़ इस चीज़ को काट देगी। थोड़ा सा तरीका बदल दिए हैं, डायरेक्ट आप पुट कर सकते थे। माइनस बाहर आ जाएगा, 1 से -1 लिमिट पाई भी बाहर लाते हैं, पाई dt 1 + t²। 2i इज इक्वल टू 1 + t² किसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x का। बस आंसर आ गया गुरु, देख रहे हैं आप। माइनस पाई बाहर है, ये लिमिट ये पुट करेंगे हम ना, ये चीज़ आपका आ गया, ये चीज़ आ गया ना। अब देखिए माइनस पाई tan इनवर्स माइनस के π/4 और माइनस के π/4 नहीं समझ में आया। अरे सर जब tan इनवर्स -1 रखेंगे तो -π/4 tan इनवर्स ये माइनस, लेकिन माइनस होता है तो ये चीज़ हो गया ठीक 2i। तो माइनस के ये -2π/4 हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस को काट देगा और 2i इज इक्वल टू है, और 2 इस 2 को काट देगा, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा π²/4। ठीक है, लास्ट आंसर क्या क्या है, दिस इज योर आंसर π²/4। यहाँ पे यहीं पे थोड़ा सा गड़बड़ होगा, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देते हैं। देखिए माइनस पाई होगा tan इनवर्स -1 माइनस, क्योंकि लिमिट पुट लास्ट सेकेंड लिमिट जो पुट करते हैं माइनस लगाते हैं, tan इनवर्स 1। अब समझ में आया आपको। आई होप ये भी क्लियर हो गई चीज़ होगी। तो इस सवाल में भी कुछ नहीं था, वैसे तो किसी सवाल में कुछ नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपको एक बार रिवाइज करवाते हैं। आपके पास क्वेश्चन दिया था 0 से पाई लिमिट x sin x 1 + cos² x। हमने आप ये प्रॉपर्टी यूज़ करा, प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद इसको फर्दर सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद यहाँ से दोनों कट रहे थे तो हमने काट दिया, उसके बाद इसको t मान लिया, आसानी से हमारा आंसर आ गया क्या जी π²/4। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सवाल में। पढ़ते रहिए और 2026 को एकदम एग्ज़ाम में पूरा मारिए, आंधी आंधी एग्ज़ाम हो जाए। धन्यवाद।